हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इसके और आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली एक्सरसाइज 6.1 में जो हमें समझना है वो है फैक्टोरियल। ये असल में फैक्टोरियल है क्या? ये 6.1 में टोटल 3 ही क्वेश्चंस है और वो सारे के सारे क्वेश्चंस फैक्टोरियल पे बेस करते हैं। अब मैंने बोला भाई फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस हैं, इसकी बेसिक कराने का क्या फ़ायदा? इसकी बेसिक में कुछ है क्या? सिर्फ फैक्टोरियल को तो समझना है, तो मैंने बोला साथ ही साथ क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ। चले भाई, अब ये फैक्टोरियल है क्या? फैक्टोरियल का सिंबल ये है, आप देख सकते हैं कि ये जो हम उल्टा आई बनाते हैं ये फैक्टोरियल का सिंबल है। क्लियर है? जैसा कि ये लिखा हुआ 8 और इसके साथ क्या लिखा हुआ फैक्टोरियल, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 8 फैक्टोरियल। अभी सर फैक्टोरियल है क्या और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट दिया किसने? तो हमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट दिया क्रिश्चियन क्रेप ने। क्लियर है? और ये कब दिया था? 1808 AD के अंदर दिया था। अब इसका मकसद क्या था वो सुन लें। इसका मकसद ये था कि हम किसी भी बड़े नंबर को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल असल में है क्या? तो याद रखिएगा, आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये किसके बराबर आएगा? 4 3 हो जाएगा 12, 12 3 हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 24 के बराबर। तो यही क्या है? इसका आंसर है। सर क्या बात कर दी, इतना आसान? तो बिल्कुल स्टूडेंट, यही इसी चीज़ को हम लोग फैक्टोरियल में ऐसे लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल। समझे? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मूले में क्या कर दिया? लिख दिया। बस ये काम है फैक्टोरियल का। समझ में आ गई बात? जो भी नंबर लिखा हुआ हो और उसके साथ फैक्टोरियल लगा हुआ हो तो आप उससे स्टार्ट करेंगे और उससे छोटे नंबर से सारे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको वो नंबर मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिएगा कि 0 फैक्टोरियल बराबर होता है किसके? 1 के। ये बात अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर है? चले भाई, अब ये क्यों होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी बताऊंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों होता है। क्लियर? अब आए आगे वाला सवाल सॉल्व करते हैं सेकंड, जिसमें लिखा हुआ 6 फैक्टोरियल। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब आप लोग समझ चुके हैं बात को, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके बराबर होगा 6 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कर ले, 6 5 हो जाएगा 30 और 34 हो जाएगा 120 और 123 हो जाएगा ये हमारे पास 360 और 362 हो जाएगा हमारे पास 720 और 721 क्या हो जाएगा? 720 होगा। तो इसका मतलब ये आ गया 720 के बराबर। समझ में आ रही है ना बात? और आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का ऑप्शन होता है, आप सीख लिखेंगे, फैक्टोरियल दबाएंगे तो आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा 720। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यह लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। हाँ, इसे भी हल कर लेते हैं फटाफट। तो यह आ गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। सर क्या अब हम वही काम जो हमने अभी सीखा, क्या वही काम हम यहाँ भी करेंगे? तो नहीं स्टूडेंट, हमें थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो मैं बताता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को? 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं चाहूँ तो यहाँ रोक सकता हूँ, रोकने के लिए मुझे वापस क्या लगाना पड़ेगा? फैक्टोरियल लगाना पड़ता है रोकने के लिए। और मैंने यहाँ फैक्टोरियल क्यों लगाया? इसकी वजह यह है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 5 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बस सिंपल आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो भाई देखो स्टूडेंट, 7 6 क्या होगा? 42 और 42 मल्टीप्लाई बाय 8, तो चेक कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 क्या हो जाएगा? 16, 8 4 क्या होगा? 32, 32 + 1 33,
तो ये बराबर किसके आ जाएगा, 336 के बराबर आ जाएगा। इंशाल्लाह समझ में आ रहा होगा, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद सिंपल सी बात है, लिखा हुआ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा। आप बोलेंगे सर 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने 7 के ऊपर ही फैक्टोरियल क्यों लगाया, क्योंकि 7 फैक्टोरियल यहाँ भी रोका और डिनोमिनेटर में भी है। तो क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और कौन बचेगा, 10 9 जा 90 और 90 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये हो जाएगा 720। तो ये बराबर आ जाएगा किसके, 720 के। कोई मसला यहाँ तक नहीं है ना इंशाल्लाह। चले भाई, तो यहाँ जाके स्टूडेंट्स हमने मालूम करें इन क्वेश्चंस को आगे। चले भाई 5वें क्वेश्चन को देखें। तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा। तो भाई देखिए कैलकुलेटर उठाएं, बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ, कैलकुलेटर उठाएं। और एक और गलती मत करिएगा गलती से भी, क्या आप ये सोचें इसके साथ भी फैक्टोरियल, इसके साथ भी फैक्टोरियल और इसके साथ भी फैक्टोरियल, तो इनके नंबर्स को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और उसके बाद फैक्टोरियल लेंगे, तो बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। 5 7 35 हो जाएगा और 35 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 105। तो 105 फैक्टोरियल नहीं हो सकता। आपको 5 फैक्टोरियल अलग निकालना पड़ेगा, 7 फैक्टोरियल अलग निकालना पड़ेगा और 3 फैक्टोरियल अलग निकालना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर में 5 दबाएंगे, उसके बाद शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाएंगे मोड सेटअप से पहले वाला नीचे वाला, तो वहाँ फैक्टोरियल नज़र आ जाएगा। तो आपको 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा 120 के बराबर मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। 7 दबाएंगे, शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल दबाएंगे, तो ये बराबर आएगा 5040 के मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 5040 मल्टीप्लाई बाय 6। सो आंसर विल बी द 3628800 और यही क्या है आंसर है। चले भाई अब यहाँ पे क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, लिख दिया। 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करवाएंगे 8 फैक्टोरियल से, करा दिया। उसके बाद ऐड करेंगे, कर दिया किसको 5 फैक्टोरियल को। क्लियर है, लिख दिया इसको। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमने बोला भाई बिल्कुल कर देंगे। तो भाई क्या हो जाएगा देखिए, अब आप अगर देखें तो ऊपर 10 फैक्टोरियल है और नीचे 8 फैक्टोरियल है। अब मैं 10 फैक्टोरियल कहाँ लेके जाऊंगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और ये नीचे क्या है 8 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूँ, कोई मतलब यहाँ तक नहीं है। चले भाई 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचेगा क्या 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा 5 4 20 और 23 60 और 62 120। तो ये आ जाएगा 120 के। और तो 90 प्लस का 120 ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 210 के। और यही क्या है इसका आंसर है। तो इंशाल्लाह आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। याद रखिएगा 2 फैक्टोरियल को ऐड भी नहीं किया जा सकता। क्या अगर आप ये सोचें कि 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 फैक्टोरियल, सो नहीं होगा। 6 फैक्टोरियल की अपनी वैल्यू निकलेगी, 5 फैक्टोरियल की अपनी वैल्यू निकलेगी और उसके बाद ये दोनों क्या होंगे ऐड। और ये भी मत सोचिएगा कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, उनकी पूरी वैल्यू कटेगी। क्लियर है, इंशाल्लाह बात को समझ चुके होंगे। आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं अब नेक्स्ट पार्ट्स। आए जल्दी से इसे भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। आए इसे जल्दी से कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल। अब अगर आप देखें तो ऊपर क्या है 16 फैक्टोरियल, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख देंगे 8 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय
8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय वेट अ मिनट स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर, कोई मसला नहीं है। चले भाई अब क्या करें सर, तो भाई देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और क्या हो जाएगा, कुछ कट रहा है तो बता दें, 3 1 ज़ा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कुछ बचेगा, लेट मी चेक इट, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और कुछ बचा नहीं बचा। तो आइए जरा देखते हैं ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 13 बच गया। और डिनोमिनेटर में देखें तो क्या बचा, हमारे पास बचा 4 3 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर क्या गया 13 डिवाइडेड बाय 12। तो बताएं कोई मुश्किल है, नहीं है ना, आसान है ना, इंशाल्लाह समझ में आ चुका होगा। आए जरा अब इस क्वेश्चन पे आया जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आए जरा देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं, और एक और बात सुन लीजिएगा कि इन्होंने लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल और उसके ऊपर पावर स्क्वायर है, तो ज़रूरी नहीं है आप इसको खोलें। क्या आप समझे कि 9 9 81, तो 81 फैक्टोरियल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं करिएगा ऐसी गलती। आप पहले 9 फैक्टोरियल को ओपन करें। कैसे, अगर आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, 9 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल है। मैं क्या करता हूँ, इस 9 फैक्टोरियल तो सवाल उतार दूंगा, 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल और इसके ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर है, पावर क्या है, स्क्वायर, लिख दी। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल की पावर क्या है, क्यूब, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं आपको बाद में बताता हूं। 5 फैक्टोरियल उसकी पावर क्या है, क्यूब इंटू 7 फैक्टोरियल। कोई मसला यहां तक नहीं है ना, चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, पावर है ना ये, तो ये पावर इन दोनों पर अलग अलग शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 7 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल का क्या है, क्यूब है, और 5 फैक्टोरियल का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 9 का स्क्वायर तो रहने दें उसको, 8 का स्क्वायर उसको भी रहने दें, और डिनोमिनेटर में चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, एक 7 फैक्टोरियल बाकी है। और 7 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे सर आप 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है 5 फैक्टोरियल का क्यूब है ना। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। कोई मसला नहीं है, चलें। तो एक 5 फैक्टोरियल से एक 5 फैक्टोरियल तो गया भाई, गया, छुट्टी पे गया भाई वो। अब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना, चलें। तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, और डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ दो जगह 5 फैक्टोरियल बाकी है। ओपन करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद दूसरे को 5 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। कोई मसला नहीं है। अब काटना शुरू करते हैं। तो भाई देखो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल। अब आगे देखें, अब क्या हो जाएगा, चले मैं यहाँ काटता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, 9 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 81, 9 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 81, और 8 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 64। चले भाई, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, क्लियर। और क्या हो जाएगा, इसको काटना है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 2 इसको दिया, 3 7 ज़ा 21। और क्या हो सकता है, और क्या कर रहा है, तो लेट मी चेक इट, सही है, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, और कुछ
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और कुछ तो नहीं बचा, तो मैं जहाँ जो बचा है वो लिख देता हूँ। क्या बचा है देखें स्टूडेंट्स, बचा क्या है 27 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 बचा, सही है, और ये 7 बचा, और कुछ भी नहीं बचा। और डिनोमिनेटर की बात करें तो 5 बचा है, और ये वाला 5, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और क्या बचा है, और कुछ भी नहीं बचा। चले भाई, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, टाइम लग जाएगा बंदा। 27 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इट विल बिकम 378, ये आ गया 378, और 5 5 से क्या हो जाएगा 25, और यहाँ जाके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आसान था ना, मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा। क्लियर, आगे अगर इस क्वेश्चन पे गौर करें, सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आसान है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल को पहले उतारेंगे एक दफ़ा सवाल को, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल को ओपन करें, कैसे लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, और ब्लैक से लिख देता हूँ, इंक खत्म हो गई शायद, चलें, और ये आ गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2, 9 9 में से 2 होगा, कितने बचेंगे, आप बोलेंगे सर 7, और ये फैक्टोरियल है तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, कोई मसला नहीं है। चले 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल तो कट गया, बचा कौन, यहाँ देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल असल में क्या होगा 2 ही होगा, तो यहाँ 2 लिख दूंगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 9 4 जा 36, तो हमारे पास आंसर आ गया 36। तो बताएं कितना मुश्किल है, नहीं है ना, आसान है, अब समझ में आ चुका है स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को करा दूंगा और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। क्लियर है, इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर ये फैक्टोरियल के बारे में हमें ऐसी चीज़ें करना ना आए तो आगे परेशानी फेस करनी पड़ेगी परमुटेशन में भी और कॉम्बिनेशन में भी, क्योंकि ये फॉर्मूले में आता है। क्लियर है, इंशाल्लाह वक्त आने पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी सबको समझेंगे, लेकिन अपने इस कॉन्सेप्ट को मजबूत बना लें फैक्टोरियल को, कि फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर ये समझ गए तो आगे की हर चीज़ आप लोगों के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। मेरी यही गुजारिश है, प्रैक्टिस करते रहा करें ताकि आपकी मैथ्स भी आ जाए अच्छी हो जाए। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।